हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसमें क्या बोला गया, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, इनको इंटीजर्स कहते हैं जो नंबर लाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन इसमें बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर, सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो उसको बोला गया है कि कोई दो इंटीजर्स है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स है। कौन से, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब जैसे कि अगर 2 है तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा 3, जैसे कि 2 नंबर है ना, तो अगर एक नंबर 1 है तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 2, अगर 2 है तो 3। मतलब जो नंबर हमने फर्स्ट नंबर जो लिया है उसका नेक्स्ट नंबर शुड बी उसके जस्ट उसके बाद वाला नंबर, उसका जस्ट बाद वाले नंबर को हम कहेंगे कंसेक्यूटिव नंबर। अगर 4 है हमारा पहला नंबर, अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर 4 है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 जस्ट 4 के बाद आता है। तो वैसे कंसेक्यूटिव का ये मतलब होता है। ठीक है, जस्ट उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर। तो इसमें बोला गया प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोई ऐसा दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, दो नंबर है, जैसे कि अगर पहला 4 है तो दूसरा 5 होगा, अगर पहला 6 है तो दूसरा 7 होगा। तो वैसे ही दो नंबर्स है जिसका प्रोडक्ट, जिसका मल्टीप्लिकेशन 306 होता है। तो इसमें बोला गया है, लेकिन हमें इसमें नंबर्स तो पता ही नहीं है कि नंबर्स क्या है। इसमें तो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है तो नंबर्स तो हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसमें फाइंड करना है कि वो जो इंटीजर्स है वो कौन कौन से इंटीजर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले इंटीजर को हम लेट वन नंबर फर्स्ट नंबर को हम x ले लेंगे। ठीक है, अगर ये हो गया देन अनदर नंबर। अगर हमने एक नंबर को हमने x ले लिया पहला, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इंटीजर क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा वो हमें पता नहीं है, तो हमने x मान लिया। तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, +1 कर सकते हैं, x +1 कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल, अगर हमें पहला नंबर पता होता कि 4 है मान लीजिए, तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता, 4 + 1 मतलब 5 होता ना। अगर कंसेक्यूटिव नंबर, अगर पहला नंबर 6 होता तो हमारा उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता, 6 + 1 7 हो जाता। तो अगर x है तो x + 1 हो जाएगा हमारा, x + 1 हो जाएगा हमारा कंसेक्यूटिव नंबर, अनदर नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अनदर नंबर x + 1। ठीक है, तो ये दो, और ये पॉजिटिव इंटीजर लिया है हमने। ठीक है, x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और x + 1 हमारा अनदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट of two consecutive positive integers is equals to, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है उसका, अगर हम कोई भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें जो हमने लिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें बोला गया है कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें दिया गया है कि 306 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अब करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या है, x है, x, और दूसरा नंबर x + 1 है, x + 1 है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या निकल रहा है, 306, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x × x, x² + x × 1 x।
अभी 306 है, 306 को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो प्लस 306 है तो माइनस 306 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 306 क्या होता है, 306 होता है। अब हमें क्या करना है, कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 306 हो, मल्टीप्लाई करें तो 306 हो, और 306 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, तो कांस्टेंट टर्म के आगे जो भी साइन होता है वो, अगर ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है हमें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 306 हो और माइनस करें तो x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो नंबर है वो आए, तो x का कुछ नहीं मतलब 1 है। तो मतलब हमें क्या करना है कि कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 306 हो और माइनस करे तो 1 हो। अच्छा, प्लस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं है, 306 के आगे जो साइन होगा हमें वही करना होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है, 18 और 17, 18 और 17 होगा, 18 इंटू 17 306 होगा और 18 माइनस 17 हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, 18 17 आप एलसीएम लेके निकाल सकते हो, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 18 और 17 को इस तरीके से लिखेंगे एक्स के फॉर्म में कि ये प्लस एक्स आ जाए, ठीक है। माइनस तो करना है हमें लेकिन प्लस एक्स हो, ऐसा ना हो कि माइनस एक्स हो, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस 18x माइनस 17x। अगर हमने ऐसे लिख दिया प्लस 18x माइनस 17x तो 18 माइनस 17 1 हो जाएगा, तो 1x, तो 1 तो लिखते नहीं है तो डायरेक्ट x होगा, तो प्लस साइन होगा कि नहीं, क्योंकि 18 बड़ा है। अगर यही हम प्लस 17 माइनस 18 करते तो 18 के आगे माइनस साइन होता तो माइनस x आ जाता, ठीक है। तो ऐसे लिखना है कि ये जो है ना बीच में जो मिडिल टर्म है x जो है, ये जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको अगर हम फिर से माइनस करें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे हमको लिखना है, ठीक है। माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो है वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। अब इसमें एक्स स्क्वायर है मतलब इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो दोनों में x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं। अगर एक x हमने निकाल लिया तो क्या बचा, इसमें एक्स स्क्वायर है ना, तो ये x बच गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये x तो निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे 18 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस तो दोनों में ही है तो माइनस तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन क्या लेना है, आप ये माइनस को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि 17x और 306, x तो दोनों में नहीं है, x सिर्फ एक में ही है, तो इन दोनों में से कॉमन। अब ये कौन से टेबल में दोनों आते हैं, 17 जो है और 306 है, ये दोनों कोई एक ऐसा टेबल होगा जो दोनों एक ही टेबल में आते हैं। वो कौन सा टेबल होता है, 17 के टेबल में 17 1 जार 17 होता है, ठीक है, और 17 18 जार 306 होता है, तो दोनों 17 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो कॉमन तो आ गया, नंबर्स में कॉमन आ गया, 17 आ जाएंगे, दोनों सेम टेबल में आता है। तो यहाँ 17 तो निकल गया, क्या बचा, x बचा। तो इधर अगर माइनस साइन है तो हम इधर प्लस लिखेंगे, क्योंकि फिर से अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 17x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस ये यहाँ पे माइनस, अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देते तो माइनस माइनस प्लस आ जाता ना, लेकिन साइन तो यहाँ पे माइनस का है तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। अभी 306 17 कितने टाइम में 306 होगा, 18 टाइम में, 17 इंटू 18 306 होता है इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारा सेम आ गया। हमें करना क्या था, बस हमें ब्रैकेट जो था उसको सेम लाना है, मेन हमारा फोकस ही उस पर है, ठीक है। अगर ये सेम आ गया तो हम इसको एक बार लिख लेंगे,
ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है ना, तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे x प्लस 18 और बाकी जो बचा उसको हम एक ब्रैकेट में x माइनस 17 करके लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन में तो या तो ये नंबर दो टर्म है ना इसमें और इस इक्वल टू 0 दिया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दो नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन में उसका आंसर 0 कब होता है, या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये 0 होगा। कोई एक नंबर 0 होता है किसी भी नंबर के साथ, कोई भी एक नंबर अगर 0 होता है तभी तो मल्टीप्लिकेशन में, तभी तो उसका आंसर 0 होगा। जैसे 2 इंटू 0 होगा तभी तो आंसर 0 होगा, 0 इंटू 2 होगा तभी तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो वैसे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो पहले इसको 0 करके देखते हैं, ठीक है। x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस 18 है, इक्वल के उससे जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा x का वैल्यू निकल गया माइनस 18। फिर इसका निकालते हैं, इसको 0 करते हैं, x माइनस 17 को इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू निकालना है तो माइनस 17 है, इक्वल के उससे जाएगा तो प्लस 17 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 2 निकला है। हमने x को फर्स्ट नंबर, हमारा जो फर्स्ट नंबर हमने माना था वो x माना था। अब यहाँ पे 2 नंबर निकले तो कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन में पहले ही बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो माइनस 18 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर x 17 है तो जो अनदर कंसेक्यूटिव नंबर था वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है ना, यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है। x क्या था हमारा 17 है ना, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 17 है ना, तो x के प्लेस पे हम 17 पुट करेंगे प्लस 1। तो अनदर कंसेक्यूटिव नंबर जो हमारा निकला वो क्या निकल जाएगा, 18 निकल जाएगा हमारा अनदर कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर क्या था, x हमारा 17 और x प्लस 1 हमारा 18। तो दो जो नंबर चाहिए था वो क्या निकल गया, 17 और 18 हमारा 2 नंबर यहाँ पे निकल गया, ठीक है, 2 इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 क्या है, राम्स मदर इज़ 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Ram's present age. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि राम एक पर्सन का नाम है। राम्स मदर इज़ 26 years old। अच्छा ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि राम की जो मदर है वो 26 years ओल्डर देन हिम, वो 26 साल उनसे बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, तो जब उन दोनों का एज का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, लेकिन प्रेजेंट एज का नहीं, 3 साल बाद का, 3 साल बाद का, तो अगर ये 26 years की है तो 3 साल बाद 26 प्लस 3 29 years की हो जाएंगी। और अगर राम, अगर लेट सपोज अगर राम का एज x है तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू 29 करेंगे 3 साल बाद, तो उसका जो आंसर निकलेगा, उनका जो एज का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर निकलेगा वो निकलेगा कुछ 360 उनका आंसर निकलेगा, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड राम्स प्रेजेंट एज। तो अब इसमें पूछा गया है कि राम का प्रेजेंट एज क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम राम का प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। यहाँ पे राम का प्रेजेंट एज तो हमें तो दिया तो गया नहीं है, तो लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम बी एक्स मान लेते हैं हम, प्रेजेंट एज भी x, ठीक है। प्रेजेंट एज हमें क्योंकि पता नहीं है तो हमने राम का प्रेजेंट एज x मान लिया है। राम का मदर का प्रेजेंट एज हमें पता है, प्रेजेंट एज हमें नहीं, राम का मदर का हमें प्रेजेंट एज नहीं, राम का मदर का हमें बोला गया है कि 26 years ओल्डर देन हिम। राम की मदर जो है वो अगर ये x years का है ना, x years का है, तो राम की मदर x प्लस 26 years की होगी। वो जितनी years का है उससे उसकी मदर 26 years ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब एडिशन होगा ना,
x प्लस 26 हो जाएगा। तो राम्स मदर प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ राम्स मदर इज x प्लस 26, ठीक है। ये होगा, दोनों का प्रेजेंट एज निकल गया क्योंकि हमें राम का एज पता नहीं था, हमने x अज्यूम किया, और प्रेजेंट एज राम की मदर, क्योंकि राम की मदर 26 ईयर्स ओल्डर थी, उनसे 26 ईयर्स शी इज एल्डर टू हिम, तो हमने यहाँ पे x प्लस 26 ले लिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट, हमें प्रेजेंट एज का तो प्रोडक्ट करना नहीं है, इसमें बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद का, तो x प्लस 3 होगा, और x प्लस 26 जो राम्स मदर्स एज है वो हम उसमें 3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, Ram's age is equal to x plus 3, ठीक है। The age of Ram's mother is क्या था, प्रेजेंट एज क्या था, x प्लस 6 था, तो यहाँ पे हम कर लेंगे x प्लस 26 था ना, x प्लस 26, एंड इसमें फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ ना, तो प्लस 3 कर देंगे यहाँ पे। अब इसको प्लस 3 कर दिया तो x प्लस 26 प्लस 3 29 हो जाएगा। तो दोनों का एज हमें यहाँ पे मिल गया x प्लस 3, 3 साल बाद ये राम का एज हो जाएगा x प्लस 3, और राम का मदर का एज हो जाएगा x प्लस 29। तो अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर 360 निकलेगा, तो इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट किए और उसका आंसर हमें दिया गया था कि उसका जो रिजल्ट होगा वो 360 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको कैसे करेंगे, जो फर्स्ट टर्म होता है वो ये जो जितने ये नंबर्स होते हैं सेकेंड में उस ब्रैकेट में वो सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। 29, फिर जो सेकेंड टर्म है प्लस 3 है ना, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये सेकेंड के सारे ब्रैकेट के साथ, इक्वल्स टू 360। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 87 प्लस 360 इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर है ये प्लस 29x प्लस 3x 32x प्लस 87 माइनस 360, तो माइनस 270 होगा ना। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि 360 बड़ा डिजिट है तो उसके आगे जो साइन होता है उसको हम लगाते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 273 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई 2 नंबर्स हमें फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 273 हो, और जिसको माइनस करे, माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस करे तो 32 हो, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, वो हो जाएंगे हमारे 39 और 7, ठीक है। 39 इंटू 7 273 होता है, 39 माइनस 7 32 होता है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x। अगर इस तरीके से अगर हम लिख लें 39
x माइनस 7x, तो इसको फिर से अगर माइनस करें और कन्वर्ट करें तो फिर से 32 प्लस 32x आएगा, क्योंकि 39 बड़ा डिजिट है तो उसके आगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे हम और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसमें है और इसमें x है, तो दोनों में x तो है तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से 2x है, एक निकल गया तो एक बचा x प्लस ये x निकल गया, कितना बचा 39, माइनस साइन है तो माइनस। अब ये दोनों सेम टेबल में x तो है नहीं, तो नंबर्स ऐसा लेना पड़ेगा जो कि 7 भी आता हो उस टेबल में और 273 भी आता हो। तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो x माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमें प्लस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस और प्लस माइनस आ जाएंगे, ठीक है। अभी 7 के टेबल में 7 भी आता है, 273 भी आता है। 273 कितने टाइम में आता है, 39 टाइम में, इज इक्वल्स टू 0। देखिए अगर हम यहाँ पे, तो ब्रैकेट सेम हो चुका है हमारा, अगर ब्रैकेट सेम है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो बचा उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और आंसर 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा, कोई दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। तो इसको 0 करके देखते हैं, x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू निकालना है, तो प्लस 39 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस 39 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 7 है ना, तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू निकालना माइनस 7 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें 2x का वैल्यू निकला, सबसे पहले हमने x का वैल्यू किसको माना था, प्रेजेंट एज ऑफ राम, प्रेजेंट एज ऑफ राम था x, ठीक है। अब अगर x था तो इसमें 2x निकले, एक माइनस 39 निकला, एक 7 निकला, तो आप ही सोचो नेगेटिव में कोई एज जाता है क्या, मतलब नेगेटिव क्या 39 ईयर्स बाद वो पैदा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर वही है कि नेगेटिव में कोई एज जाता नहीं है, तो इसीलिए 7 ईयर्स होगा उसका प्रेजेंट एज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 7 ईयर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था फाइंड राम्स प्रेजेंट एज, और हमने राम का प्रेजेंट एज निकाल लिया। हमने राम का प्रेजेंट एज एज्यूम किया था x, और हमें x का वैल्यू निकला यहाँ -39 और 7, तो -39 रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव में एज कभी नहीं जाता है। 7 हमारा आ गया यहाँ पे 7 ईयर्स, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 में क्या है क्वेश्चन, A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करता है, एक डिस्टेंस है, एक ट्रेन है, यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रेन है, उसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है। लेट्स सपोज ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करता है एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कभी भी मतलब ऐसा पर आवर, जितना पर आवर वो ट्रेवल कर रहा है वही उसी स्पीड पे ही, मतलब उसका लेट्स सपोज अगर वो 8 किलो यहाँ पे दिए गए, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो जो फिर नेक्स्ट आवर पे करेगा वो भी प्लस 8 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर ही करेगा। उसका कभी भी 9 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, कभी 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं होगा। तो वो कांस्टेंट जब रहता है स्पीड हर आवर पे, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब वो कांस्टेंट स्पीड पे है। तो एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रेवल किया हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड है उसका, और स्पीड क्या है उसका 8 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड है, इससे हम डिनोट करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ठीक है।
स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 8 किलोमीटर पर आवर लेस है उसका स्पीड, अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर दैट सेम डिस्टेंस। तो अगर बोला गया कि इफ़ अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर पीछे हो, लेस हो, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, तो ये हम 3 घंटा ज़्यादा लेगा। इट विल टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लेगा। अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और ट्रेन ट्रेवल किया है एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड है। अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो तो उसको बोला गया है कि वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा सेम ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो उसमें बोला गया है कि तो फिर जो उसका जो स्पीड था तो वो फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका स्पीड को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो फाइंड करना होता है ना, हमें जो फाइंड करना होता है उसी को हम करके मानते हैं। ठीक है, अज्यूम उसी को करते हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि किसको हम एक्स माने, लेट सपोज किसको करे, अज्यूम किसको करे, तो जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है आप उसको लेट करो, उसको अज्यूम करो और एक्स मानो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो आपको। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यूनिफॉर्म स्पीड उसका था, हमें जो पहले जो स्पीड था उसका उसको निकालना है, यहाँ पे फाइंड करना है, इसमें बोला गया है साफ तरीके से। ठीक है, तो ट्रेन का हमने स्पीड अज्यूम किया है कि x किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, तो उसको टाइम क्या लगा उसको, तो उसको जो टाइम लगा, एक हम फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है स्पीड का। ठीक है, इसी से हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इधर देख लेते हैं, टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर एट स्पीड x। तो ये अगर हम इसमें टाइम निकाल लेते हैं कि जब वो 480 किलोमीटर ट्रेवल किया था, वही पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड पे जो 480 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया था, तो टाइम कितना लिया था, तो टाइम उसने कितना लिया था ये पहले देख लेते हैं। तो t1 से डिनोट करते हैं इसे, t1 से इसको डिनोट करते हैं। अगर टाइम निकालना है हमें तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे, स्पीड नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड करके हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या था हमारा, डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर है। ठीक है, स्पीड क्या था हमारा, स्पीड हमारा x है और ये हम यहाँ पे आवर ले लेंगे क्योंकि ये टाइम है। ठीक है, t1 निकल गया 480 बाय x आवर। ठीक है, इफ़ द स्पीड इज रिड्यूस बाय 8 किलोमीटर द न्यू स्पीड इज, अगर हमारा स्पीड रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे बोला गया है ना 8 किलोमीटर लेस, तो अगर 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हुआ है, 8 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर हम यूनिट देख के बता सकते हैं कि ये स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हुआ है तो उसका जो न्यू स्पीड था वो क्या था, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, इफ द स्पीड
is reduced by 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द न्यू स्पीड इज, उसका न्यू स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हुआ है ना। तो पहले तो उसका स्पीड क्या था, x था, और x स्पीड अगर था उसका और x से 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हुआ है तो क्या हो जाएगा, x माइनस होगा ना, रिड्यूस हुआ है तो x माइनस हो जाएगा। अगर इंक्रीज होता तो x प्लस हो जाता। तो रिड्यूस हुआ है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। उसका कब, ये स्पीड कब का है, जब 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हुआ तो ये इसका न्यू स्पीड था। ठीक है, जो न्यू स्पीड था वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो हमें न्यू स्पीड मिल चुका है। ठीक है, तो ये जब न्यू स्पीड, जब रिड्यूस स्पीड था तो इसका टाइम क्या था, अगर ये इस स्पीड पे चल रहा है तो कौन से टाइम पे पहुंचेगा, उतना डिस्टेंस कवर कितने टाइम पे करेगा। अगर देखिए, अगर x स्पीड पे चल रहा है, 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है, x स्पीड पे चल रहा है तो उसका टाइम 480/x आया। तो अगर x माइनस 8 स्पीड है तो उसको 480 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, तो उसका जो न्यू टाइम क्या होगा, तो वही होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो 480 रहेगा ही और स्पीड से वहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे टाइम टेकन एट द reduce स्पीड। ठीक है, तो इसको T2 मान लेते हैं। ठीक है, वो T1 था, इसको T2 मान लेते हैं। तो क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या था 480, स्पीड क्या निकाला था हमने, जो रिड्यूस स्पीड क्या था हमारा, रिड्यूस स्पीड x माइनस 8 था। ठीक है, तो ये हमारा T2 निकल गया। जब स्पीड x था तो टाइम क्या था, जब स्पीड x था, डिस्टेंस 480 था तो टाइम 480/x था। जब स्पीड चेंज हुआ, x माइनस 8 हुआ, जब रिड्यूस हुआ तो उसका टाइम क्या निकला, 480/x माइनस 8 हुआ। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर अभी क्या पूछा गया है, न्यू टाइम इज़ 3 आवर मोर देन द ओरिजिनल टाइम। जो नया टाइम उसमें बोला गया था क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया था इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। न्यू टाइम क्या दिया गया, तो इसमें क्या बोला गया है कि न्यू टाइम इज़ 3 आवर मोर देन द ओरिजिनल टाइम। तो बोला गया है ना कि जो रिड्यूस हुआ है, सबसे पहले एक स्पीड पे चल रहा था, कांस्टेंट स्पीड पे, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे एक ट्रेन चल रहा था। अगर उसके बाद में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिड्यूस हो गया उसका स्पीड, तो ट्रेन तो लेट होगा। अगर किसी भी ट्रेन, किसी भी आप व्हीकल मान लो, किसी भी व्हीकल का स्पीड अगर एक था, कुछ स्पीड था, x स्पीड था, और अगर वो x स्पीड से कम हो गया तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। तो यही है कि अगर उसमें ट्रेन पहले यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा था और 8 आवर से 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम हो गया तो टाइम तो 3 आवर्स ज़्यादा लगा। इसमें तो क्वेश्चन में ही बोला गया कि 3 आवर्स ज़्यादा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम एक एग्जांपल से मैं आपको इधर समझाती हूँ। ठीक है, कि अगर ट्रेन अगर कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे एक डिस्टेंस है, वो x किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर कोई ट्रेन है यहाँ पे, वो x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 घंटा लेता है, कुछ स्पीड से चल रहा है, बस टाइम अगर वो 5 आवर लेता है। ठीक है, कुछ स्पीड के साथ चल रहा है, वो 5 आवर लेता है, लेकिन उसका स्पीड रिड्यूस कर दिया है हमने और वो उसी सेम डिस्टेंस को, x किलोमीटर के डिस्टेंस को
कवर करने के लिए अगर उसका स्पीड हमने कम कर दिया है तो ज़्यादा टाइम लगा। तो मान लीजिए उसको ज़्यादा टाइम लगा, 8 घंटे लग गए। तो हमें अगर निकालना है कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, उसको एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 8 माइनस 5 लिखेंगे तो 3 निकल जाएगा। ऐसे ही ना कि 3 आवर्स उसको एक्स्ट्रा लगा। जो ट्रेन 5 घंटे में पहुंच सकती थी, क्योंकि उसका स्पीड रिड्यूस हुआ तो उसको 8 घंटे लगे। तो कितना टाइम उसको ज़्यादा लगा, 3 आवर्स ज़्यादा लगा उसको। तो हमने क्या किया, माइनस किया ना, 8 माइनस 5। तो वही करेंगे हम। 8 क्या था हमारा, 8 हमारा था जो रिड्यूस होने के बाद जो टाइम, जो स्पीड रिड्यूस होने के बाद जो टाइम लगा था वो हमारा था 8। तो सबसे पहले 8 था, तो 8 की जगह पे मतलब हम सबसे पहले 8 था, कौन सा, रिड्यूस वाला टाइम था। तो रिड्यूस वाला टाइम कौन सा है हमारा, रिड्यूस वाला टाइम हमारा है 480 बाय x माइनस 8। माइनस साइन है ना, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा ना कि एक्स्ट्रा कितना आवर लगा था, माइनस। और जो ओरिजिनल जो यूनिफॉर्म स्पीड पे जो टाइम निकला था वो निकला था हमारा 480 बाय x। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा कितना लगा था, उसमें तो बोला ही गया था 3 आवर मोर लगा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, इस चीज़ को, ये जो इक्वेशन है इसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन बन गया ना, अभी समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बस। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, x और x माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो गया। न्यूमरेटर में 480 है, 480 कितने टाइम में, 480 है ना, डिनोमिनेटर में x माइनस 8 है, x माइनस 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे x लगा देंगे। ठीक है, 480 है न्यूमरेटर में, x है यहाँ पे, क्या बचा है, x माइनस 8 है, यहाँ पे x माइनस 8 लगा देंगे। ठीक है, जो है उसको छोड़ के जो बचा है उसको लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 480x माइनस 480 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो 480 इंटू एक्स, 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, 3840, x इंटू एक्स, एक्स इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई, इसके साथ भी होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8, 8x इज इक्वल्स टू 3। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले प्लस 480x माइनस 480x, जैसे कि +2 -2 कट के 0 हो जाता है ना, वैसे ही इसको कट दिया तो क्या बचा 3840। ये जो डिनोमिनेटर में इक्वल के उस साइड अगर हम भेजें, यहाँ पे तो 3 है ही, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 के साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो 40 इज इक्वल्स टू ये 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, तो इसको हम इक्वल के इस साइड लेके आ जाते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 3 कॉमन निकाल के, तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 को हम कॉमन यहाँ पे निकाल देंगे। यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लिया, तो उसके बाद में 3 को हमने इक्वल के उस साइड भेजा तो डिवाइड में जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1280 इंटू 1 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कोई ऐसा 2 नंबर फाइंड करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1280 होगा और माइनस करें तो 8 आएगा, तो वो है 40 और 32। इसको हम अब कॉमन निकाल लेंगे। x निकाल लिया तो x माइनस 40 बचा, प्लस इसमें से 32 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 40, 2 ब्रैकेट में कॉमन आ गया x माइनस 40। ठीक है, x प्लस 32। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे x माइनस 40 किया, x का वैल्यू 40 आ गया। यहाँ पे x प्लस 32 को 0 किया, x इज इक्वल टू माइनस 32। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमने x का वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड उसका 40 किलोमीटर पर आवर होगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।